जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास है शेवरलेट एवियो 2011 मॉडल। गाड़ी मेरे पास है, ये बंद आई जी। बंद आई थी गाड़ी, अब स्टार्ट नहीं हो रही। तो आप देखेंगे गाड़ी में चेक कीजिए लाइट, और इसमें इसके यहाँ जनरेटर की लाइट नहीं है। तो वो कस्टमर से मैंने पूछा, तो वो कह रहा है कि मैंने उसको खुद ही इसको निकाल दिया हुआ इस लाइट को। तो लाइट हमारी नहीं है। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि हमारी लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो उसने कहा कि ये लाइट मैंने खुद निकाल दिया। तो लाइट हमने चेक नहीं करनी, हमने डायग्नोज करनी है गाड़ी को, और देखते हैं कि हमारा एरर क्या आ रहा है जी। अगर तो इसमें एरर हुआ तो ठीक है, अगर ना एरर हुआ तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस गाड़ी को आगे डायग्नोज करते हैं। और इसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो वो ये प्रॉब्लम थी कि आपकी गाड़ी में अगर जनरेटर जो है वो ओवर चार्ज काम कर रहा है, यानी डेल्मो चार्ज उसको कहते हैं, या जनरेटर कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। अगर वो ओवर चार्ज करेगा, यानी कि 13.5 से ऊपर चला जाएगा, 15 वोल्टेज तक चला जाएगा, या 15 से 17 पर चला जाएगा, तो ये आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस गाड़ी में भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी। इस गाड़ी के कस्टमर ने चेक किया कि इसमें 17 वोल्टेज है, जो हमारा अल्टरनेटर था वो प्रोवाइड कर रहा था इसकी गाड़ी को। तो उस वजह से ये गाड़ी थोड़ी गर्म हुई है, और उसके बाद गाड़ी बंद हो गई है। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या अल्टरनेटर ज़्यादा गर्म होने की वजह से, या ज़्यादा चार्ज करने की वजह से, ओवर चार्ज करने की वजह से गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है। तो हमने अभी वो चेक करनी है। तो इसका मैं अब चेसिस नंबर यहाँ लगाता हूँ, और फिर गाड़ी को आगे डायग्नोज करते हैं। हाँ, चेसिस नंबर लिख दिया। ज़्यादातर गाड़ियों में ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर इशू आ रहा हो कंप्यूटर के में तो ये होता नहीं है। देखिए मैंने अभी लगाया इसको, तो ये आगे गाड़ी डायग्नोज हो रही है। तो ये ओवर चार्जिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अक्सर गाड़ियों में आता है। तो जब भी आपकी जनरेटर या अल्टरनेटर ओवर चार्ज कर रहा हो, तो आपने उसी वक्त उसका जो सोल्यूशन है, ये 1.6 है, यहाँ से मैं इसको आगे करता हूँ। जब भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसी वक्त आपने उसका सोल्यूशन जो है वो चेक करना है। अगर उसमें कटआउट में प्रॉब्लम है, या रेक्टिफायर में अंदर उसके रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर आता है, उसमें अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसी वक्त उसको सॉल्व करना है, उसको डिले नहीं करना। अगर आप डिले करेंगे, आपकी या तो बैटरी ख़राब होगी, या फिर आपकी गाड़ी का कोई और कंपोनेंट जो है वो उड़ जाएगा, या उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए ECM जो है, पावर ट्रेन में हमारा ECM गाड़ी का स्कैन नहीं हो रहा, TCM स्कैन नहीं हो रहा। TCM तो इस गाड़ी में है ही नहीं है, क्योंकि ये मैनुअल गाड़ी है, तो TCM तो इसमें आना नहीं है। लेकिन इसमें हमारा जो एक कंपोनेंट है वो ECM गाड़ी का स्कैन नहीं हो रहा। मोबिलाइज़र देखें, मोबिलाइज़र ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर, यानी गाड़ी का स्कैन हो रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है लेकिन स्कैन हो रहा है। तो ECM हमारा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ECM में आ रहा है, ECM हमारा स्कैन नहीं हो रहा। तो गाड़ी में मैंने क्या अभी तक चीज़ें चेक की हैं, मैंने इसके अंदर के फ्यूज़ कहाँ लगे होते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, बाहर के फ्यूज़ भी मैंने चेक कर लिए हैं। जब इसमें दूसरे सिस्टम डायग्नोज हो रहे हों और इसके फ्यूज़ सब ओके हों, तो इस मॉडल में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है हमारे इस ECM की वजह से। तो मैंने इसका अल्टरनेटर भी खोला हुआ है, जनरेटर भी खोला हुआ है, और इसका जो कंप्यूटर है वो भी आपको चेक करा देता हूँ। देखें, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अल्टरनेटर जो ओवर चार्ज कर रहा है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो आती है वो बता सकूं। देखिए इसमें ECM में अब हमारा ये गाड़ी बिल्कुल डायग्नोज नहीं हो रही, ECM में हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक फ्यूज़ बॉक्स इसका इधर लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ जी। इसमें सारे फ्यूज़ मैंने चेक करी हैं, सारे ओके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फ्यूज़ बॉक्स में। दूसरा फ्यूज़ बॉक्स ये लगा हुआ है, सारे फ्यूज़ ओके हैं, इसके अंदर के और बाहर के। इसका मैंने अल्टरनेटर जो है वो निकाला हुआ है बाहर, ये देखेंगे तो इसका अल्टरनेटर मैंने निकाला हुआ है। ये वाला इसका पुराना है, गाड़ी का अपने वाला, और ये अभी कस्टमर नया लेके आया ये वाला। ये अभी बाद में लगाऊंगा, पहले आपको जो इसका कंप्यूटर है वो चेक करा दूँ। ये इसका ECM लगा हुआ है, गाड़ी डायग्नोज नहीं हो रही। सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को डायग्नोज करना है। तो ये कस्टमर नया लेके आया है, यानी इस्तेमाल ये भी, लेकिन ये कस्टमर लेके आया है। तो अभी ये लगाते हैं और गाड़ी को डायग्नोज करते हैं। और कंप्यूटर जब भी आप चेंज करते हैं तो आपको पता है कि मोबिलाइज़र की जो है वो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोबिलाइज़र को प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर चेंज करने पर। तो ये अभी लगाते हैं, ये इसका मैं निकालता हूँ जी बाहर। ये इसके 2 ग्रिप हैं सिर्फ। तो नया कंप्यूटर जो है वो मैंने लगा दिया, और ये इसका पुराने वाला है। जब भी आप कंप्यूटर चेंज करें तो नंबर इसका सेम लगाएं। इसका नंबर जो है ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मैचिंग है उसके साथ है, इसका पुराने नए वाले के साथ। तो अभी ये रख दिए, ये दोनों चीज़ें हम रिप्लेस कर रहे हैं। बैटरी भी इसकी ख़राब हो चुकी है, बैटरी भी अब लगाई है नहीं। देखिए अगर आप कंप्यूटर ओवर चार्ज कर रहे हैं तो 2 3 4 मसले इसमें आ सकते हैं। इसका स्विच ऑन करूँगा जी,
देखें इसमें चेक लाइट आपको पहले बता दिया नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि वो कस्टमर ने पहले खुद ही रिमूव कर दी हुई है। तो अभी गाड़ी को डायग्नोज करते हैं जी। ये आपके सामने स्कैनर है जी। जो मैं स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ ये लॉन्च का पैड 5 है। अक्सर दोस्त कमेंट में पूछते हैं कि कौन सा मॉडल है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लॉन्च का पैड 5 है जी। और गाड़ी ऑटोमेटिक डायग्नोज हो रही है। पहले इसने देखिए, पहले इसने हमसे चेसिस नंबर मांगा था तो मैंने इसको इनपुट किया था। अभी ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो रहा है। जब भी अगर कंप्यूटर में अक्सर हलीजी गाड़ी में ये इनपुट करना पड़ता है, लेकिन जो जर्मन और अमेरिकन गाड़ियों में उनमें ज़्यादातर ये इनपुट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट हो गया और ये स्कैन हो रही है। तो यहाँ से हम अपना इंजन जो है वो सिलेक्ट करेंगे आगे जाके। ये जी 1.6 इसमें है, ये मैनुअल है जी, इसमें मैनुअली हम सेलेक्ट करेंगे। और ये हमारा आ चुका है जी। यहाँ से हम आपका पूरा सिस्टम जो है वो डायग्नोज करूँगा। ECM हमारा डायग्नोज हो चुका है। पहले इसमें इसकी फ्यूल गेज जो आपने पहले वीडियो में देखेंगे तो वो नीचे इसकी फ्यूल गेज, लेकिन ये ऑटोमेटिक अब ऊपर चली गई है क्योंकि सिस्टम इसका काम कर रहा है। ये देखें ECM बिल्कुल नॉर्मल है इसमें। और अब मोबिलाइज़र जो है, मोबिलाइज़र में इसमें प्रॉब्लम लाजमी आएगी। उसकी वजह ये है कि जब भी कंप्यूटर चेंज करें तो प्रोग्राम तो लाजमी करना पड़ता है। और इसका जो आप देखेंगे तो ये इसकी मोबिलाइज़र की लाइट ब्लिंक कर रही है, ये आप देख रहे हैं। तो आपने देखा अभी स्विच ऑन है गाड़ी का और मोबिलाइज़र की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। और ये है जी गाड़ी डायग्नोज हो रही है। हमारा ECM ही है, TCM वगैरह इसमें नहीं है, बस ECM। तो इसको कैसे प्रोग्राम काम करते हैं वो आपको तरीकाकार बताता हूँ जी। वो आपने स्टेप वाइज चेक करना है। इसको प्रोग्राम करते हैं। ये मोबिलाइज़र आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा जी। ये यहाँ से डायग्नोज होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं स्पेशल फंक्शन, ये आप स्पेशल फंक्शन देख रहे हैं। यहाँ जाऊँगा, यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, की डायग्नोज का, इमोबिलाइज़र प्रोग्रामिंग किया। तो यहाँ इमोबिलाइज़र की प्रोग्रामिंग का मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो देख रहे हैं ये कह रहा है दिस टेस्ट मे टेक्स 10 मिनट। तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा ओके जी। तो इन हमारी चाबी जो है वो इंसर्ट है इग्निशन पर। वो कह रहा है कि आपने जो की है उसको इग्निशन पर इंसर्ट करें, तो वो पहले से जिस इग्निशन पर है, इग्निशन ऑन है इसका। ओके है जी। अभी वो जैसे जैसे बोलेगा हमने उसको स्टेप्स को फॉलो करना है। ये तो वो कह रहा है इसको ऑफ करें एंड रिमूव करें। अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से ओके करूँगा। इंसर्ट द की, एंटर द इग्निशन ऑन। देखिए अभी मैं फिर दोबारा उसको ये इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, ये इग्निशन ऑन हो गया। तो यहाँ से मैं ओके करूँगा इसको। अभी वो कंटिन्यू कर रहा है जी उसके साथ। तो जैसे जैसे वो स्टेप बोल रहा है आप उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। तो अभी कम्युनिकेशन हो रही है उसके साथ। तो टर्न ऑफ एंड इग्निशन रिमूव। देखिए फिर मैंने इसकी वो ये रिमूव कर दी और आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं इग्निशन ऑन ओके। तो फिर वो कह रहे हैं कि इग्निशन ऑन करें। यहाँ से फिर मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। अभी इग्निशन ऑन है और इसको ओके करेंगे। फिर ये कंटिन्यू आगे कर रहा है। ये इस तरीके से इसकी जो मोबिलाइज़र की प्रोग्रामिंग है वो हो रही है स्टेप वाइज। ये मुख्तलिफ गाड़ी में मुख्तलिफ होती है। जैसे आपने टोयोटा और लेक्सस में देखा होगा कि उसका कंप्यूटर का रिमूव करते हैं, उसका पिन लगाते हैं, तो इसी तरीके से इसकी भी होती है। देखिए इग्निशन ऑफ एंड रिमूव द की। यहाँ से फिर मैं इग्निशन ऑफ कर रहा हूँ ये आपके सामने, और यहाँ से इसको ओके करूँगा ये जी। तो वगैरह डू यू वांट टू प्रोग्राम मोर कीज़, हम करेंगे जी नहीं, हमें और नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए। तो यहाँ से प्लीज़ साइकिल इग्निशन ऑफ ऑन 3 टाइम्स, इग्निशन ऑफ टाइम मस्ट बी लॉन्गर देन 10 सेकेंड एंड इग्निशन ऑन मस्ट बी लॉन्गर देन 2 सेकेंड। तो प्रेस ओके करेंगे। दो कह रहे हैं कि ये जो साइकिल आपने करना है 3 दफ़ा आपने इग्निशन ऑन करनी है और उसको ऑफ़ करना 10 सेकंड में, और दो जब उसको ऑन करें तो 2 सेकंड तक उसको ऑन रखें। तो यहाँ से आपके सामने करता हूँ जी। ये एक मरतबा, यहाँ से ऑफ़ करूँगा उसको, फिर ऑन करूँगा उसको। ये आपके सामने कर रहा हूँ जी वो प्रोसेस। फिर ऑफ करूँगा, ये ऑफ़ करना 10 सेकंड तक आपने उसको ऑफ़ करना है और 2 सेकंड तक ऑन रखना है, 3 मरतबा करना है। तो ये आखिरी बार है जी, उसको ऑन करता हूँ, ये ऑन है और अभी जी ये ऑफ़ है, अभी ऑफ़ है। 10 सेकंड जैसे ही होंगे तो हम इसको आगे ओके करेंगे।
जी तो 10 सेकेंड हो चुके हैं। अब इसको मैं आगे ओके करता हूँ। तो टर्न द इग्निशन ऑन, देखें टर्न द इग्निशन ऑन हो गया, ओके हो गया। ये आगे कम्युनिकेशन कर रहा है। जो इस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग होती है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। जैसे ही आप स्टेप मिस करेंगे तो आपकी जो की प्रोग्रामिंग है या इसकी मोबिलाइज़र की प्रोग्रामिंग है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखें प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली, अब हमारा जो की प्रोग्रामिंग है वो ओके हो जाएगी। यहाँ से मैं ओके कर दूँगा जी। और यहाँ से आपको मोबिलाइज़र की लाइट चेक करा देता हूँ। ये इग्निशन मेरा ऑन है, मीटर ऑन है, ये आप सब देख रहे हैं। और यहाँ से आप मोबिलाइज़र की लाइट देखेंगे तो वो जा चुकी है। मोबिलाइज़र की लाइट अब नहीं है इधर। और प्रोग्रामिंग मैंने की है आपके सामने कंप्यूटर पर। अब जो इसका अल्टरनेटर मैंने खोला हुआ है उसको लगाते हैं और गाड़ी इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बस इसमें एक एरर आ रहा है केम सेंसर का, तो वो हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन गाड़ी अब अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुकी है। अगर आपके साथ भी इशू आए तो आपने जैसे मैंने आपको बताया गाइड किया इस तरीके से आपने उसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो।